आज एनडीए ने एकजुटता के साथ ही साथ सरकार चलाने का दम भरा, लेकिन आज सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई थीं, क्योंकि नीतीश बाबू का पलटी मारने का पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में जब नीतीश कुमार मंच पर बोलने के लिए पहुंचे तो उनका अंदाज देखकर नरेंद्र मोदी भी ठहाके लगाकर हंसते हुए दिखाई दिए। कुछ बातें चौंकने वाले भी यहां कहते हुए दिखाई दिए नीतीश कुमार। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये नीतीश कुमार का अपना अंदाज है, उसी अंदाज में अपनी बातें कहते हुए नजर आए। वैसे आज संसद में मोदी 3.0 की झलक देखने को मिली, जहां बैठक में बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रतिनिधि के अलावा बीजेपी सांसद और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही। 2024 लोकसभा की जंग के बाद, परिणाम के बाद आपको बता दें कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म था। ऐसे में आज की तस्वीरों के कई मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं। फिर चाहे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरों हो, चंद्रबाबू नायडू का हाव भाव हो, अय्याश के दिन भर के घटनाक्रम को अहम तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की करते हैं कोशिश। राजनीति में इसके मायने क्या हैं? जिस संविधान का खतरा दिखाकर विपक्ष ने मोदी पर निशाना साधा, आज संसद में जब प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पहुंचे तो सबसे पहले उसे संविधान को नमन किया, उसे माथे लगाया और संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के लिए संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं। एनडीए के सहयोगी दल आज संसद में मंच पर साथ नजर आए, लेकिन नरेंद्र मोदी की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ हंसी मजाक और बातचीत की तस्वीरें अगले 5 साल की कहानी बयां कर रही थी। इस सरकार में सबसे ज्यादा अटकलें नीतीश कुमार को लेकर बनी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपना भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी के पैर छुए। संसद में सहयोगी दलों ने नरेंद्र मोदी को माला पहनाई तो वहीं संदेश देने की कोशिश की कि वो सरकार के साथ डटकर खड़े रहेंगे। इस चुनाव में सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को यूपी में लगा है, लेकिन आज जब संसद में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का आमना सामना हुआ तो मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई। संसद से निकलने के बाद मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के घर का रुख किया, जहां उन्होंने उनसे मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद मोदी ने एक और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के आवास का रुख किया, जहां उन्होंने उनसे मुलाकात और आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। आज तक ब्यूरो। वहीं आज एनडीए की बैठक से आई एक तस्वीर पर विपक्ष ने एनडीए गठबंधन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। आपको बता दें एनडीए के सहयोगी दलों को जहां एक साथ जगह मिली थी, कई लोगों ने अपनी बात भी रखी, तो वहीं जयंत चौधरी सामने बैठे हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अब बीजेपी पर कटाक्ष किया है। हमने कोई चर्चाएं की हैं। आज एनडीए के दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जिस ऊर्जा के साथ वो काम करते आए हैं 10 साल, वही एनर्जी, वही काम हमें आगे बढ़ाना है। सर, लेकिन आप सरकार में आप मंत्री बने
नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं। वो उन अटकलों पे आप मत जाइए। जयंत चौधरी साहब का ये अपमान केवल नहीं है, ये फिर उन किसानों को अपमान है जिनको कभी आप आतंकवादी कभी देशद्रोही कहा करते हैं। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी साहब को अगर किसानों के सम्मान की चिंता होगी, उनको इस बात का एहसास होगा कि किस खानदान से वो आते हैं, तो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कितना सम्मान था हमारे यहाँ। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें तत्काल अपने आत्मसम्मान के लिए और किसानों के सम्मान के लिए वहां से निकल जाना चाहिए। मोदी का जो जाएगा, मोदी का तो नियम ही है कि लेते समय खूब बड़े बड़े बुके देंगे, हार पहनाएंगे और लेने के बाद फिर वो उनको अपमानित करते हैं, उनको बेइज्जत